आज परमेश्वर आनसांग होंग, जिन्होंने सियोन का निर्माण किया, शीर्षक उपदेश के साथ आइए हम एक साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। वर्तमान में इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच महत्वपूर्ण तनाव है। इस वजह से संयुक्त राष्ट्र और पूरी दुनिया चिंतित है। क्या इससे तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है? कोरिया कोई अपवाद नहीं है। हम अनिश्चित परिस्थितियों में हैं। इसके अलावा जिस दिन इजराइल पर बमबारी की गई थी, उस दिन अफगानिस्तान में भूकंप आया था। हालांकि भूकंप के बारे में खबरों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैंने सुना है कि उन्हें पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय राहत प्रयास नहीं मिल रहे हैं। जगह जगह भूकंप होंगे। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। ये वो है जो यीशु ने कहा था जब उन्होंने यीशु से पूछा था, जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। रूस और यूक्रेन के बीच भी युद्ध चल रहा है। अब जबकि हम ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं, तो विपत्ति के दिन हमारे पास एक शरण स्थल होना चाहिए। यदि हम बिना किसी शरण के न्याय के दिन का सामना करते हैं, तो स्थिति निस्संदेह निराशाजनक होगी। क्या आप सहमत नहीं हैं? नूह के समय के बारे में सोचिए। परमेश्वर ने जल से जगत का न्याय करने से पहले नूह को जहाज बनाने की आज्ञा दी। परमेश्वर ने उद्धार के स्थान, एक शरण स्थल की अनुमति दी। परमेश्वर ने भविष्यवाणी की कि इस युग में वो आंख से संसार का न्याय करेंगे। फिर भी इससे पहले कि वो संसार का न्याय करें, उन्होंने शरण स्थान अर्थात सियोन बनाया। ये वास्तव में हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है। जिन्होंने सियोन को बनाया वो परमेश्वर आनसांग होंग है। शैतान सियोन को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर सियोन की रक्षा करते हैं और सियोन में अनंत जीवन और आशीषें प्रदान करते हैं। परमेश्वर सियोन में रहने वालों के बीच सुंदर एकता से प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर ने भविष्यवाणी की कि हम सियोन में पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे। परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मानव जाति को सियोन में प्रवेश करना चाहिए। उन्होंने यिर्मयाह नबी के समय से इस संदेश के बारे में पहले से बताया था। इस तरह सियोन हमारे समय में एक महत्वपूर्ण स्थान है। दुनिया एक सार्थक जीवन जीना नहीं जानती। दूसरी ओर, क्या हमें स्वर्ग नामक सुंदर लक्ष्य और उद्धार नामक उज्जवल आशा नहीं दी गई? इसीलिए हमें परमेश्वर आनसांग होंग को, जिन्होंने सियोन का निर्माण किया, और स्वर्गीय माता ने यरूशलेम को धन्यवाद देना चाहिए। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 4 आयत 5 को देखें। यिर्मयाह अध्याय 4 आयत 5, यहूदा में प्रचार करो और यरूशलेम में यह सुनाओ, पूरे देश में नरसिंगा फूंको, गला खोलकर ललकारो और कहो, आओ हम इकट्ठे हो और गढ़ वाले नगरों में जाएं। हमें कहाँ जाना चाहिए? सियोन के मार्ग में झंडा खड़ा करो, अपना सामान बटोर के भागो, खड़े मत रहो, क्योंकि मैं उत्तर की दिशा से विपत्ति और सत्यानाश ले आया हूं। एक सिंह अपनी झाड़ी से निकला, जाति जाति का नाश करने वाला चढ़ाई करके आ रहा है। वो कूच करके अपने स्थान से इसलिए निकला है कि तुम्हारे देश को उजाड़ दे और तुम्हारे नगरों को ऐसा सुनसान कर दे कि उनमें कोई बसने वाला न रहने पाए। इसलिए कमर में टाट बांधो, विलाप और हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का भड़का हुआ कोप हम पर से टला नहीं है। उस समय राजा और हाकिमों का कलेजा कांप उठेगा, याजक चकित होंगे और नबी अचंभित हो जाएंगे। यहोवा की यह वाणी है।
विनाश कितना बड़ा होगा। एक ऐसी स्थिति सामने आएगी जो हमारी कल्पना से परे है। इस कारण राजा और हाकिम निराश होंगे, याजक भयभीत होंगे और नबी व्याकुल होंगे। ऐसे समय में परमेश्वर हमें कहां जाने के लिए कहते हैं? वो कहते हैं, बिना देर किए सियोन में प्रवेश करो। हमें अपने आसपास के लोगों को इस सत्य से अवगत कराना चाहिए। क्या यीशु की सभी भविष्यवाणियां सच नहीं हो रही है? भले ही लोग इसे पूरा होते देख रहे हैं, लेकिन वे सोचते हैं, ठीक है, ये आखिरकार रुक जाएगा। सभी लोगों, हमें घटनाओं को भविष्यवाणी की आंखों से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि वे धीरे धीरे बाइबल की भविष्यवाणियों को पूरा कर रहे हैं। फिर हमारे लिए सियोन को किसने स्थापित किया? सबसे पहले आइए हम परमेश्वर के बारे में अध्ययन करें, जिन्होंने सियोन की स्थापना की। क्या आप सभी जानते हैं कि एक आत्मिक सियोन और एक शारीरिक सियोन है? शारीरिक सियोन को इज़राइल के दूसरे राजा दाऊद द्वारा स्थापित किया गया था। आत्मिक सियोन मसीह भविष्य सूचक दाऊद द्वारा स्थापित किया गया है। आइए हम पुराने नियम की भविष्यवाणियों से शुरू करते हुए दाऊद और यीशु मसीह के बारे में अध्ययन करें। आइए हम यहेजकेल अध्याय 37 पर जाएं। आइए हम यहेजकेल अध्याय 37 आयत 24 पर एक नजर डालें। मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। वे उस देश में रहेंगे जिसे मैंने अपने दास याकूब को दिया था और जिसमें तुम्हारे पुरखा रहते थे। उसी में वे और उनके बेटे पोते सदा बसे रहेंगे और मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वो सदा की वाचा ठहरेगी और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरी प्रजा होंगे। यहां ये लिखा है, दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा। और लूका अध्याय 1 के अनुसार ये दाऊद यीशु मसीह को दर्शाता है ना? आइए हम इसकी पुष्टि करें। आइए हम लूका अध्याय 1 आयत 31 पर जाएं। लूका अध्याय 1 आयत 31, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। यहेजकेल अध्याय 37 में यह लिखा गया है, दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा। लेकिन दाऊद सदा के लिए एक राजा के रूप में नहीं रहा। उसने 40 वर्ष तक राजा के रूप में राज्य किया, लेकिन यहां लिखा है कि वो हमेशा के लिए राज्य करेगा। जैसे कि हमने यहेजकेल अध्याय 37 और लूका अध्याय 1 आयत 31 पढ़ा है, दाऊद यीशु को दर्शाता है। आइए हम दूसरा शामुएल अध्याय 5 पर जाएं। आइए हम दूसरा शामुएल अध्याय 5 आयत 3 देखें। अतः सब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। आइए हम आयत 7 पर जाएं। आयत 7, तो भी दाऊद ने सियोन नामक गढ़ को ले लिया। उसने सियोन गढ़ को जीत लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है।
इस प्रकार राजा दाऊद का इतिहास तब शुरू हुआ जब उसने सियोन गढ़ पर विजय प्राप्त की। अंततः दाऊद आने वाले यीशु मसीह का एक भविष्य सूचक रूप था। अब आइए हम यशाया अध्याय 33 पर जाकर सियोन के आत्मिक महत्व को जानें, जिस पर दाऊद ने विजय प्राप्त की। बाइबल में छाया और वास्तविकता के बीच का संबंध है। यदि एक शारीरिक दाऊद और एक शारीरिक सियोन है, तो आत्मिक दाऊद और आत्मिक सियोन भी है। आइए हम सियोन के मामले के बारे में यशाया अध्याय 33 आयत 20 की जांच करें। अध्याय 33 आयत 20। हमारे पर्व के नगर हमें कहां दृष्टि करनी चाहिए? सियोन। आत्मिक रूप से सियोन उस स्थान को संदर्भित करता है जहां परमेश्वर के पर्व मनाए जाते हैं। आइए हम अध्याय 33 आयत 20 को पढ़ना जारी रखें। हमारे पर्व के नगर सियोन पर दृष्टि कर, तू अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा। वो विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा, जिसका कोई खूंटा कभी उखाड़ा न जाएगा और न कोई रस्सी कभी टूटेगी। वहां वो जगह कहाँ है? वो सियोन है। सियोन में महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर सियोन में अपने लोगों के साथ रहते हैं। सियोन की विशेषता की जांच करने पर वो स्थान जहां पर्व मनाए जाते हैं सियोन है। आइए आयत 22 देखें। क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। तेरी रस्सियां ढीली हो गई, वे मस्तूल की जड़ को दृढ़ न रख सकी और न पाल को तान सकी। तब बड़ी लूट छीन कर बांटी गई, लंगड़े लोग भी लूट के भागे हुए। कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूं, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। सियोन में रहने वालों को पापों की क्षमा मिलेगी। सियोन के बारे में बाइबल की ये भविष्यवाणी है। परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि जैसे दाऊद ने सियोन पर विजय प्राप्त की, वैसे ही आत्मिक दाऊद मसीह सियोन को स्थापित करेंगे जहां परमेश्वर के पर्व मनाए जाते हैं। फिर क्या 2000 साल पहले आए यीशु मसीह ने सियोन की स्थापना की जहां पर्व मनाए जाते हैं? मत्ती अध्याय 26 आयत 17 में यीशु ने फसह के साथ नई वाचा की स्थापना की। यूहन्ना अध्याय 7 में उन्होंने झोपड़ियों का पर्व मनाया, और प्रेरितों अध्याय 2 में उन्होंने और क्या मनाया? उन्होंने पेंतेकोस्त का दिन मनाया। यीशु के पहले आगमन के समय से प्रथम चर्च के संतों ने इन पर्वों को मनाया। इसका क्या अर्थ है कि पर्व मनाए गए थे? इसका मतलब है कि सियोन की स्थापना हुई। लेकिन शैतान सियोन के साथ क्या करता है जो अनंत काल तक मौजूद रहना चाहिए? वो इसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। यह भविष्यवाणी की गई है कि वो सियोन को नष्ट कर देगा। आइए हम दानियल अध्याय 7 आयत 25 देखें। दानियल अध्याय 7 आयत 25। और वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। यहां परम प्रधान क्या परमेश्वर को संकेत नहीं करता है? चूंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध बातें कहता है, इसीलिए यहां वो किसे दर्शाता है? वो शैतान है। और वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, और समयों और व्यवस्था के अर्थात परमेश्वर के पर्व और नियम बदल देने की आशा करेगा। वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे, परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीनकर मिटाई और नष्ट की जाएगी, यहां तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। दानियल अध्याय 7 आयत 25 के अनुसार परमेश्वर के पर्वों का क्या होगा? समयों को बदल देगा। क्या इस अभिव्यक्ति का अर्थ ये नहीं है कि पर्व गायब हो जाएंगे?
जब पर्व गायब हो जाएंगे तो सियोन का क्या होगा? इसे नष्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि बाइबल ने भविष्यवाणी की थी, 321 ईस्वी में सबत का दिन नष्ट कर दिया गया था और 325 ईस्वी में फसह को नष्ट कर दिया गया था। इस तरह परमेश्वर के निर्धारित समय और व्यवस्था यानी नई वाचा को बदलना शुरू कर दिया गया। आत्मिक दृष्टिकोण से यह सियोन को नष्ट करने का कार्य था। आइए हम यशाया अध्याय 51 खोलें। यशाया अध्याय 51 आयत 2 में यह लिखा है, अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वो अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। यहोवा ने परमेश्वर क्या करेंगे? सियोन को शांति दी है। उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। जैसे बेबीलोन ने शारीरिक सियोन को नष्ट कर दिया था, उसी तरह आत्मिक सियोन भी नष्ट हो गया। शैतान ने परमेश्वर के पर्वों और व्यवस्थाओं को बदल दिया। इस स्थिति के बारे में परमेश्वर ने कहा कि सियोन को खंडर कर दिया गया है। उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान। परमेश्वर ने उन सभी खंडरों को जो रेगिस्तान की तरह हैं, पुनर्स्थापित करने और उन्हें अदन की तरह बनाने का वादा किया। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। सियोन को ऐसा कौन बनाएगा? कौन सियोन की बंजर भूमि को परमेश्वर की बारी के समान बनाएगा? सियोन के खंडरों पर कौन दया करेगा? परमेश्वर ये काम करेंगे। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर फसह और नई वाचा के सभी पर्वों को पुनर्स्थापित करेंगे। इस प्रकार जब परमेश्वर आते हैं, केवल तभी हम फसह को महसूस कर सकते हैं और सच्चे सबत के दिन का पालन कर सकते हैं। क्या ये सच नहीं है? कुछ लोग कहते हैं कि सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च सबत के दिन को उसके आने से पहले नहीं मनाता है, लेकिन वे जिस सबत का पालन करते हैं वो शुक्रवार से शुरू होता है, शनिवार से नहीं। यह उस बुनियादी ज्ञान का हिस्सा है जिसे हमें जानना चाहिए। इसीलिए सिर्फ इसलिए कि वे इसे सबत का दिन कहते हैं, क्या इसका मतलब यह है कि यह सच्चा सबत का दिन है? नहीं। जब हम लगन से फसह का प्रचार करते हैं तो कुछ चर्च जो दावा करते हैं हम सौर कैलेंडर के अनुसार जनवरी 14 को फसह मनाते हैं, यद्यपि वे फसह शब्द का उपयोग करते हैं, तो क्या उसका पालन मसीह द्वारा स्थापित नियमों के अनुरूप है? जवाब है नहीं। तब सियोन कब और किसके द्वारा फिर से स्थापित किया जाएगा? आइए हम मीका अध्याय 4 पर जाकर देखें कि भविष्य वक्ताओं ने इस मामले के बारे में कैसे भविष्यवाणी की। मीका अध्याय 4 आयत 1 में लिखा है, अंत के दिनों में, अंत का दिन पवित्र आत्मा के अंतिम युग को संकेत करता है। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वो क्या करेगा? अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था कहां से निकलेगी? सियोन से, और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। मानव जाति सबत के दिन, नई वाचा के फसह और अन्य सभी पर्वों को भूल गई थी। अंत के दिनों में परमेश्वर आएंगे। वो मानव जाति को अपनी व्यवस्था कहां सिखाएगा? वो हमें सियोन में सिखाएंगे।
ये तथ्य की व्यवस्था सियोन से निकलती है का अर्थ है कि सियोन की पुनर्स्थापना की गई है। सियोन उजड़ा हुआ नहीं रहेगा, परंतु पुनः स्थापित किया जाएगा। वहां हमें कौन सिखाएगा? वो हमको अपने मार्ग सिखाएंगे। परमेश्वर हमें सत्य सिखाएंगे ताकि हम पूरी समझ प्राप्त कर सकें। जब तक परमेश्वर नहीं आते, कोई भी सबत के दिन को ठीक से नहीं मना सकता। कोई भी पूरी तरह से फसह का पर्व नहीं मना सकता। जब तक परमेश्वर नहीं आते, तब तक कौन 3 बार में 7 पर्वों को पुनर्स्थापित कर सकता है? भविष्यवाणी के अनुसार मसीह आनसांग सत्य लेकर आए। जहां तक बाइबल की भविष्यवाणियों का सवाल है, भविष्यवाणी के नायक के अलावा कोई भी यह भूमिका को पूरी नहीं कर सकता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर ये सब व्यवस्थित करते हैं। जैसे परमेश्वर के अलावा कोई और हमारे लिए जीवन का वृक्ष नहीं ला सकता, वैसे ही ये किसी के कहने की बात नहीं है मैं भी एक सियोन स्थापित कर सकता हूं। सभी लोगों, ऐसा कभी नहीं होता। यदि सियोन जो एक बार नष्ट हो गया था का पुनर्निर्माण किया जाता है, तो कोई अन्य सियोन स्थापित नहीं किया जा सकता है। यह एक घटना और भविष्यवाणी है जिसे केवल परमेश्वर के द्वारा एक बार पूरा किया जा सकता है। यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। मीका अध्याय 4 में नबी ने भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर फिर से आएंगे और नई वाचा के नियमों को पुनर्स्थापित करेंगे। निश्चय ही वो जो इस कार्य को पूरा करते हैं वो हमारे परमेश्वर है। क्या ये इस तरह से यशाया अध्याय 25 में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है? यह लिखा है, निश्चय ही ये हमारा परमेश्वर है, हमने उस पर भरोसा किया और उसने हमें बचाया। आइए एक और भविष्यवाणी की जांच करें जिसमें कहा गया है कि परमेश्वर सियोन को स्थापित करेंगे। भजन संहिता अध्याय 102, भजन संहिता के अध्याय 102 आयत 16 में लिखा है, क्योंकि यहोवा ने वो किसका पुनर्निर्माण करेंगे? सियोन को फिर बसाया है। सियोन का पुनर्निर्माण कौन कर सकता है? केवल परमेश्वर ही इस भविष्यवाणी को पूरा कर सकते हैं। यीशु को इस पृथ्वी पर आए और स्वर्गारोहण हुए 2000 वर्ष हो चुके हैं। इन 2000 वर्षों के दौरान अनगिनत लोगों ने बाइबल का अध्ययन किया और पुस्तकों और पत्रों के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत किए। फिर भी एक भी व्यक्ति ने फसह या 3 बार में 7 पर्व मनाने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया। ऐसा क्यों है? किसे आना चाहिए? केवल परमेश्वर ही सत्य को पुनर्स्थापित कर सकते हैं और हमें सत्य सिखा सकते हैं। इसीलिए यह लिखा है, क्योंकि यहोवा ने सियोन को फिर बसाया है और वो अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। क्या होगा जब परमेश्वर सियोन का पुनर्निर्माण करेंगे? अपने महिमा में प्रकट होंगे और अंत के दिनों में अपने लोगों को अपना मार्ग सिखाएंगे। आइए आयत 17 देखें। वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। ये बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही यहाँ की स्तुति करेगी। आइए हम आयत 19 के साथ जारी रखें। क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंदियों का कराहना सुने और घात होने वालों के बंधन खोले और सियोन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। ये उस समय होगा जब देश देश और राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठा होंगे। हम भजन संहिता की भविष्यवाणी को देख रहे हैं कि लोग परमेश्वर के पास आएंगे जिन्होंने सियोन को बनाया और उनकी महिमा करेंगे। आइए हम भजन संहिता अध्याय 87 पर जाएं। भजन संहिता अध्याय 87 आयत 5। और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा, अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था और परम प्रधान कौन है? वो परमेश्वर है। परमेश्वर आप ही उसको स्थिर रखें। ये कुछ ऐसा है जो केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। उन्होंने ये कार्य स्वर्गदूतों
या किसी अन्य स्वर्गीय प्राणी को नहीं सौंपा। परमेश्वर ने कहा कि वो स्वयं आकर सियोन को स्थापित करेंगे। इसीलिए क्या वो हमें नई वाचा का सत्य 3 बार में 7 पर्व नहीं देते? क्या स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता ने सियोन की संतानों को अनंत जीवन का बहुमूल्य वचन नहीं दिया? इस कारण से ये लिखा है, परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखें। आयत 6, यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, तब ये कहेगा, ये वहां उत्पन्न हुआ था। गवैये और नर्तक दोनों कहेंगे, हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। आज हमें नई वाचा के सभी पर्वों की अनुमति देने के लिए हमें स्वर्गीय पिता मसीह आनसांगहोंग और स्वर्गीय माता नई यरूशलेम को महिमा और स्तुति देनी चाहिए। यदि परमेश्वर इस पृथ्वी पर नहीं आते तो क्या सियोन की स्थापना होती? सियोन कभी अस्तित्व में नहीं हो सकता था। अब दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सभी प्रकार की आपदाएं आ रही हैं और हम एक अनिश्चित स्थिति में रह रहे हैं। इस दुनिया के लोगों के पास कोई भविष्य या आशा नहीं है। इसीलिए पिता आनसांगहोंग और स्वर्गीय माता ने मानव जाति पर दया की और परमेश्वर के पर्वों के नगर सियोन की स्थापना की। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु विपत्ति तेरे पास न आएगी। जल्दी से सियोन में आओ। क्या यही कारण नहीं है कि परमेश्वर ने सियोन की स्थापना की? अभी भी बहुत सी आत्माएं हैं जो बिना लक्ष्य के भटक रही हैं। वे नहीं जानती कि सियोन कहाँ है। वे बाहरी रूप से शानदार और उल्लेखनीय जीवन जीते प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन हर किसी का अपना क्रूस होता है। हमें उन दुर्भाग्यपूर्ण आत्माओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। सियोन में लौट आइए, जहां परमेश्वर निवास करते हैं और जहां स्वर्ग की प्रतिज्ञा है। बपतिस्मा लीजिए और पापों की क्षमा प्राप्त कीजिए, ताकि हम एक साथ स्वर्ग जा सकें। मैं आप सभी से, जिन्हें पहले बुलाया गया है, सभी लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए ईमानदारी से कहता हूं, ताकि पश्चाताप करने वाले लोग सत्य में इस पवित्र स्थान में लौट सकें। इसके द्वारा मैं उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।